अब आपको एबीपी न्यूज वो खबर दिखाने जा रहा है जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद बड़ी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिशन 2024 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के दौरे पर विपक्ष को एकजुट कर रहे थे नीतीश। अब एक बड़ी खबर आ गई है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो बिहार की किसी सीट से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी उस सीट से जिससे कभी जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़कर जीतते थे। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। लोग व्यक्त कर रहे हैं और हम लोग को इस बात का गर्व हो रहा है। हम लोग सतर्क हैं, कोई बीजेपी के किसी भी एजेंट को हम लोग नहीं प्रवेश करने देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर इनकार इकरार के बीच जेडीयू का यूपी वाला दांव। तो क्या 2024 में यूपी के रास्ते लोकसभा तक का सफर तय करेंगे नीतीश कुमार? पार्टी की तरफ से आए एक बयान से यूपी से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। पहले जरा सुनिए एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा। इसके लोगों की भावना होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ से लड़ें, तो ये भावना लोग व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों को इस बात का गर्व हो रहा है कि हमारे नेता के लिए उत्तर प्रदेश के लोग भी भावुक हैं और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता यूपी से होकर जाता है। प्रदेश ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए, तो क्या नीतीश कुमार अपने पीएम वाले सपने को पूरा करने के लिए फूलपुर को अपना चुनाव क्षेत्र बनाएंगे? फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने का नीतीश कुमार का सियासी दांव उनके लिए कितना कारगर साबित होगा, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि एबीपी चैनल पर सबसे पहले ये खबर दिखाए जाने के बाद सियासी गलियारों में हलचल जरूर मच गई है। फूलपुर उत्तर प्रदेश की बेहद हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। यहाँ से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार सांसद चुने गए। कई बड़े चेहरे इस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। फूलपुर से चुनाव लड़ने के संकेत से जेडीयू के साथी दल भी सकते में नजर आ रहे हैं। यदि नीतीश जी कोई इच्छा रखते हैं उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की, तो मैं समझता हूँ मुनासिब होगा पहले वो समाजवादी पार्टी से एक बार विचार विमर्श कर ले। नीतीश जी से हम भी संपर्क में रहते हैं, ऐसी कोई चर्चा भी नहीं है। ये मेरे ख्याल से उड़ी उड़ाई खबर है। तो अगर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यहाँ से थे तो रायबरेली से इंदिरा जी होती थी, राजीव जी अमेठी से होते, तो कहाँ लड़ेंगे। जेडीयू के यूपी वाले दांव को लेकर बीजेपी ने भी हमला बोला है। नीतीश जी को बिहार की जनता ने नकार दिया। वो अगली बार अपनी विधानसभा से चुनाव नहीं जीत सकते। फूलपुर तो बहुत दूर की बात है। तो फूलपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नीरज पांडे सीधा वहीं से। नीरज, सियासी गलियारों की बात करें तो वहां तो खबरों का बाजार गर्म है नीतीश के इस फूलपुर प्लान के बाद, लेकिन फूलपुर में आप मौजूद हैं, क्या कह रही है वहां की जनता? अपर्णा, दरअसल मैं जहां पे हूं ये प्रयागराज जिला है और प्रयागराज जिला का फूलपुर लोकसभा क्षेत्र है और ये बाबूगंज बाजार है। दरअसल प्रयागराज का मिजाज समझिए। प्रयागराज का मिजाज है कि सुबह होते ही ऐसी दुकानें सज जाती हैं, चाय के खोखे सज जाते हैं और लोग चाय की धड़ी पर आकर इस तरह से चाचा अखबार पढ़ रहे हैं, ऐसे ही लोग अखबार पढ़ते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, समोसा खाते हैं और गपशप मारते हैं। तो फूलपुर बहुत ही पॉलिटिकल जगह है, बहुत ही पॉलिटिकल मिजाज वाला इलाका है। यहाँ चप्पे चप्पे पे राजनीति होती है, हर छोटा बच्चा भी राजनीति को समझता है। देखिए, दरअसल ये जो जनता देख रहे हैं आपने, ये कॉमन आदमी है, ये फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं जिस सीट से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है यहाँ से सांसद रहे हैं। इस समय केसरी देवी पटेल जो यहाँ से सांसद है और अब इसी सीट से नीतीश कुमार यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों से पूछते हैं कि आखिर उनका मिजाज क्या है, वो क्या सोचते हैं, फूलपुर की जनता क्या सोचती है। तमाम वो लोग, देखिए आप कहाँ से, यहीं से हैं जी? क्या सुबह सुबह चाय पी रहे थे, कुछ पढ़े उड़े भी? अखबार में पता चला कुछ नीतीश कुमार चुनाव लड़ने वाले? जी जी। क्या सोच रहे हैं आप नीतीश कुमार को लेकर? अब कब पहले आके नीतीश कुमार को देखना चाहिए अपना क्षेत्र की, जहाँ से वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, वो क्या है कैसे है। अब ऐसे तो पब्लिक जान भी नहीं रही उनको कि हाँ नीतीश कुमार यहाँ से लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार कौन है। हाँ ये जान रहे हैं कि भाई बिहार से हैं, बिहार से आए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ आके उनको देखना चाहिए, पब्लिक के बीच में घूम कर देख के समझना चाहिए क्या उनको सब। लेकिन उनके नेता जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो तो कह रहे हैं कि
आप लोगों की भावना है, फूलपुर के लोगों की भावना है? नहीं, हम लोगों की भावना है, ठीक है, लेकिन वो उनको आना चाहिए ना। आना चाहिए। नीतीश कुमार भी चुनाव ठोक रहे हैं यहाँ से आपके फूलपुर से, क्या कहेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात, लड़ना चाहिए, बड़े बड़े नेता हैं, लड़े। लेकिन यहाँ की जो सड़कें हैं, छोटे नेता को लोग कहने पे काम करने लगते हैं। बीरकाजी से मोहलिया रोड इतनी गंधैली रोड है कि उस पर कोई नेता एमपी अमले नहीं कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, वो रोड आज भी गंदी है। फूलपुर में सर अगर कर्फ्यू लगता है, कोई दंगा होता है, यही बीरकाजी से मोहलिया निकलते हैं, फूलपुर, हनुमानगंज, इलाहाबाद चले जाते हैं। उस रोड को अगर दशा देखी जाए तो आज भी गंधैली है, इतने पानी में बहेंगे। चाचा आप भी यहीं के हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। अरे तो फूलपुर से पता चला कि नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव में उनकी नैया पार होगी यहाँ की, फिर से एक बार कमल खिलेगा? अरे जी भैया, पहले बिहार देखें फिर यहाँ आए। यहाँ के लोग फालतू है ना, ऐसे जो है कि बाहरी लोगों को वोट दे देंगे। बगल में नरेंद्र मोदी जी बनारस से प्रधानमंत्री हैं। नहीं, बनारस उनकी बात निराली है जी, प्रधानमंत्री जी की बात नहीं। आप नरेंद्र मोदी की तुलना और नीतीश कुमार से कर रहे हैं, वो बिहार में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ के क्या करेंगे? और आ भी जाएंगे, मान लीजिए किसी तरह आ भी गए और लोगों ने उनको जिता भी दिया, तो क्या पता जो है कि वो 5 साल में दर्शन होगा कि नहीं होगा, आएंगे कि नहीं आएंगे। जो यहाँ के लोकल जीतते हैं वो तो आते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी से तुलना ठीक नहीं है? नहीं, उनसे तुलना नहीं। लेकिन नीतीश कुमार तो चाचा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए फूलपुर चुन रहे हैं। ठीक है साहब, बनना चाहते हैं बने, लेकिन जब उस योग्य जनता के सामने आए तो। अब इसके पहले हम बहुत क्या कहें और बहुत प्रधानमंत्री कैसे बन जाएं। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं, उनके नेता लल्लन सिंह कह रहे हैं कि पूरे फूलपुर की जनता की भावना है कि नीतीश कुमार प्रयागराज के फूलपुर से चुनाव लड़ें। ये फूलपुर का सौभाग्य होगा कि यहाँ नीतीश कुमार जी आए और जनता जो है उन्हें भारी बहुमत से जो है विजयी बनाएगी। तो आप उनके समर्थन में हैं? बिल्कुल हैं सर। क्या नाम है आपका? श्यामलाल पटेल। श्यामलाल पटेल जी हैं फूलपुर से। देखो पहले आदमी मिले हैं जो उनका स्वागत भी कर रहे हैं। चाचा आप भी स्वागत कर रहे हैं भाई? अरे हम तो गाँव के हैसियत का ही। गाँव के चलिए कोई बात नहीं। आप कहाँ से? आप यहीं से हैं? हाँ बाबू। देखिए नीरज पांडे बिल्कुल यहाँ बता रहे थे कि फूलपुर के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं नीतीश के चुनाव लड़ने को लेकर। दिखाई आपको राय। नीरज बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।